ओम की ध्वनि ओ ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। बहुत ही सुंदर विषय है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। त्रिवेणी से निष्कर्ष निकलता है, त्रिवेणी से चिंतन मनन निध्यासन, तीनों पर आप अगर ध्यान दो तो ओवरऑल होलिस्टिक हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि का सब कुछ इसमें समा जाता है। गंगा जमुना सरस्वती, तीन हमारी माताएं नदियां बड़ी आ जाती है। और हे गे उपादे, जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत मिलता है कि सब जानो, जो छोड़ने योग्य छोड़ो और ग्रहण करने योग्य ग्रहण करो। ऐसे बहुत से देह दाता ध्यान, बहुत सी ऐसी त्रिवेणी है। एक वो त्रिवेणी आज हम जो विचार विमर्श करेंगे आपके जीवन की दिशा को बदल देगा, आपके शाश्वत सुख की नींव लगा देगा, आपको वह देगा जो आप चाहते हैं। और देखिए, हमारा ये दृष्टि विज्ञान है, कुछ भी बदलने की बात नहीं करता है। दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी, दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो नज़रिया बदल जाएगा। सिर्फ आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाना है। यानी कि आपकी गलत धारणा है वही आपके दुख का कारण है, वही कर्म बंधन का कारण है, वही शाश्वत सुख होने नहीं दे रहा है। उसमें हम करेक्शन करते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरी डायग्नोसिस करता है, हमारे जो है खान पान रहन सहन आचार विचार सब चीज़ की पूछताछ करता है। क्यों? कि वो रिसर्च करता है बीमारी का कारण क्या है। तो हम भी जो है आज को ये त्रिवेणी दे रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। आखिर इस दुनिया की अंतिम सच्चाई क्या है, उसको जान लेने के बाद में फिर कुछ जानना शेष रहता ही नहीं है, कुछ जानने के लायक है ही नहीं है। हम 2 महासमुंदर आपको देते हैं। हमारी जो पृथ्वी है जिसपे 75% पानी है और ये 25% टापू हमारी पृथ्वी है जहाँ पे लाइफ है, और जहीं पर हमारी ये कुदरत काम करती है जिसमें 6 द्रव्य होते हैं जो कि शाश्वत है। वो है चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। और एक इस ब्रह्मांड के अंदर एक सुई जितनी अणी खाली जगह नहीं है कि ये 6 शाश्वत द्रव्य भूत भविष्य वर्तमान किसी क्षण में एब्सेंट रह जावे। कभी नहीं होता है, ये हमेशा रहते हैं। और इसीलिए ये समस्त हमारे चेतन प्राणियों को जन्म देना, भरण पोषण करना, मन वचन काया की एक्टिविटीज़ कराना और आपको पनिशमेंट देना, अवार्ड देना और कर्मों का भुगतान कराना, वो आपको गेस्ट रूप में रखती है, आपके कर्मों को सफ़र करवाती है और जो है उसके बाद में आपको यूज़र बना कर रखती है।
तो भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है, ये महासमुंदर है। तो मैं तो कई बार बड़े बड़े विद्वानों को कहता हूँ कि क्या कुदरत से बढ़ के कोई महासमुंदर, कोई बड़ी बात आपको नज़र आ सकती है? आज तक मेरे को कोई जवाब नहीं दे पाया कि कुदरत के ऊपर कोई है। कुदरत ही पूरे ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, जिसको GOD, गॉड कहा जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम वही बात हम कहते हैं कि ये कुदरत की जो बिना, हमने भगवान का नाम कुदरत दिया है, आप उसको भगवान कहते हो, हम भी भगवान कहते हैं। तो इसके जो है बिना एक भी पत्ता, यानी किसी के कर्मों का भुगतान हो नहीं सकता, कोई प्राणी जन्म ले नहीं सकता और वहाँ जीवन नहीं हो सकता है। इस कुदरत के बाहर जो है अलोकाकाश है, तो वहाँ पर जी करके बताओ। लोग आज चंद्रमा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन होने की, जीवन की संभावना बता रहे हैं। और जो है उसके बाद के अंदर मंगल ग्रह में जीवन की, यानी कुदरत की संभावना है, अभी पुष्टि कहीं नहीं हुई। तो हम उस ब्रह्मांड की बात कह रहे हैं जहाँ पर जीवन है, वहाँ दृश्य, दृष्टा और दृष्टि की बात करते हैं। दृश्य का अर्थ हो गया खुली आंखों से जो हमको 5 इंद्रिय हमारी जहाँ तक जाती है, जहाँ तक सुनती है, जहाँ तक देखती है, जहाँ तक चखती है, जहाँ तक स्पर्श करती है, वो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रिया के 23 विषयों को इस ब्रह्मांड में से लेती है और मन रूपी मैनेजर को देती है। मन उसमें मनन करता है और जो उसके बाद में बुद्धि, जो कि जज है, उसको देती है। वो प्राइम मिनिस्टर है और बुद्धि भी कोई पक्का निर्णय नहीं लेती है, तो वो चित्त को देती है। चित्त विजुलाइज करता है, कैमरा है, फोटो खींचता है और मन पैम्पलेट निकालता है। इसके बाद के अंदर वह भी विजुलाइज करके फोटो जो है बिना अनिर्णित करके अहंकार को देता है। अहंकार जिस पर छाप मारता है वो कानून बन जाता है, वो राष्ट्रपति है। तो भाई और बहनों, दृश्य खुली आंखों से जो दिखाई देता वो दृश्य है। परंतु वह दृश्य क्या एक जन्मांध व्यक्ति सूरदास देख सकता? नहीं देख सकता। उसका रेटिना फूटा हुआ है। दृश्य वही देखेगा जिसका रेटिना साबुत है। तो हमारा रेटिना साबुत है जब हमको दृश्य दिखाई देता है। अब वो दृश्य किस चीज़ से दिखाई देता है? प्रकाश से दृश्य दिखाई देता है। वो प्रकाश से हमारा रेटिना है, वही हमारी दृष्टि है और वही हमारा सेंट्रल पॉइंट, मुख्य बिंदु है, वही हमारा केंद्र है। उस केंद्र की जो है हमने स्थापना कर दी है कि हमारा जो शरीर का मध्य बिंदु है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये हमारा ज्योति केंद्र है। वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में परमपिता परमेश्वर हमारा दृष्टा, उसको विराजमान कर दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जन्म जन्मांतर जब तक कि हमको मुक्ति नहीं मिल जाती, इसके संग में रहना है और इसके नियमों का पालन करना है, कुदरत के कानून का पालन करना है, कुदरत को माँ मानना है। और दोनों के बीच में कुदरत की रचना जो हमारे कर्मों का भुगतान कराती, अवस्था रूप में बदलती रहती है, वो देखते रहना, वो सम्यक तप है। तो भाई और बहनों, दृष्टि की बात कर रहे थे, वही आज का हमारा विषय है। हमारा वो दृष्टि विज्ञान है। दृष्टा पावर हाउस है। पावर हाउस में बिजली जनरेशन होकर के और वो तारों के माध्यम से वो शहर तक पहुंचती है और फिर बल्ब को, ट्यूबलाइट को, एसी को, पंखे को, जो भी अप्लायंस है सब को चालू कर देती। अब मैं आपको बताऊं कि पावर हाउस चले नहीं तो ये दुनिया भर का अखाड़ा सब लगा हुआ है, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो दृष्टा है, हमारा प्रभु है, जो केंद्र में विराजमान कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। प्राण प्रतिष्ठा वही सब कुछ है हमारा, वही भगवान है, वही आराध्य है और हमको उसको प्राप्त करना। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हमको प्रभु मिल जाए।
स्पष्ट वेदन हो जावे, प्रभु की प्राप्ति हो जावे, वो हम प्रभु के स्पर्श से चालू करेंगे, जिसको कहते हैं सम्यक दर्शन। तो हमारा देखिए कि वह प्रकाश जो पावर हाउस देता है, दृष्टा देता है, उससे जो है उस दृष्टि के जरिए वह ट्यूबलाइट लगती है। तो दृष्टि मुख्य बिंदु है, दृश्य दिखाई देता है और पावर हाउस जो है वो दृष्टि देता है, तो दृष्टि के माध्यम से दिखाई देता है। तो उस दृष्टि की हम चर्चा करेंगे, वो है हमारा दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। भाव भीतर है, भाव आत्मा की सत्ता है। भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। और जो भी लाइव पोर्शन चलता है, जो कर्मों का कोड चढ़ता है, जो हमारे भाव कर्म बनते हैं, वो सारा उन भावों के साथ प्रतिष्ठित आत्मा लाइव होकर के, और जो सिस्टम मैंने अभी बताया था, पूरा सिस्टम है। जैसे पावर हाउस में बिजली जनरेशन का सिस्टम है, प्रतिष्ठित आत्मा दो भागों में है। एक प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है, एक डिस्चार्ज है, जो पिछले जन्म का हम पुलिंदा लेकर के आते हैं। कर्म शरीर जो द्रव्य कर्म बनता है, वो हमारा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। उसमें हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, वो ऑटो मोड से चलता है। चलने दो, वह तो आपका कर्जा है, उतर रहा है, अपने हिसाब से उतरने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको मत छेड़ो, उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, जुदापन की जागृति करो। ये अलग है, मैं अलग हूँ, उसको कुदरती रचना मानते चलो। तो भाइयों और बहनों, दृष्टि विज्ञान में करना क्या है? एक ही काम करना है, प्रभु के इर्द गिर्द रहो, प्रभु की भजना करो। प्रभु जी हमारे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाले हैं, सुख का धाम है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। मेरी आत्मा न मरती है, न जलती है, न कोई रोकता है, न किससे रुकती नहीं है। ये तो अजर अमर अविनाशी है, और उसके साथ में रहने से हमारा सब भला ही भला होगा। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगत से पहचाना जाता है। आप बुरे व्यक्ति हो, लेकिन किसी सन्यासी सज्जन महात्मा के पास में हमेशा बैठे रहो, धीरे धीरे आपका इम्प्रेशन, लोगों के प्रति आपका इम्प्रेशन और आपके भीतर का अंतःकरण भी बदलता जाएगा। आप अच्छे इंसान बन जाओगे। ये सत्संग का बहुत बड़ा चमत्कार होता है, अच्छे व्यक्ति के साथ में रहने का चमत्कार होता है। जब आप प्रभु के साथ रहोगे तो आपको कोई कष्ट होना ही नहीं है। आप तो प्रभु को समर्पित हो गए कि जो कुछ भी है मेरा प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, मुझे तो इसको समर्पित होके रहना है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा भक्ति मार्ग में, कि तू लूचा है, लफंगा है, तुम जो है वो अय्याशी है, शराबी है, डाकू है, लुटेरा है, कैसा भी है, लेकिन तू मेरे को समर्पित हो जा। जो तुम करे वो मेरे नाम से कर, और तू दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर ले कि मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे है। मैं तो स्वयं करता नहीं हूँ, करता हो ही नहीं सकता, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। निमित्त भाव आता है, वो दृष्टि विज्ञान की जड़ है। अगर आपके पास निमित्त भाव आ गए तो आप वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन गए, यानी कि आपकी ऑनरशिप, डूअरशिप समाप्त, यानी कि आपका ब्लेम और क्लेम समाप्त, यानी कि आपकी भय और भीख समाप्त, यानी कि आपका जो है वो प्रार्थ की, जो आपके स्वार्थ की चेतना बहिर आत्मा चली गई, आप अंतर आत्मा बन गए। आपने दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब प्रभु के साथ रहने से प्रभु का आशीर्वाद मिला, और प्रभु ने आशीर्वाद स्वरूप उसके जो गुण थे
गुण होते हैं वो गुणी से कभी अलग नहीं होते। प्रभु मात्र ज्ञान दर्शन वाले, वो सच्चिदानंद है, सत का मतलब अविनाशी, वो कभी समाप्त नहीं होने वाले। आपने ऐसी हस्ती को पकड़ा है, एक बड़े आदमी को पकड़ा है, वह भूत भविष्य वर्तमान नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, किसी गति में आप चले जाओ, मुक्ति को भी चले जाओगे तो आपका प्रभु आपके साथ में रहेगा, कभी अलग नहीं होता है। हमारे शरीर को भी देखो, जन्म से मृत्यु तक उसकी लिमिट है, जब तक सांसा तब तक आशा, यानी कि जब हमारी सांस चलती है तब हमको आशा होती है कि हम जिंदे हैं, और हमारे घर वालों को आशा होती है कि जिंदे हैं, डॉक्टर को आशा होती है कि जिंदे हैं, हमारे कोमा भी हो गया, लकवा भी मार गया, तभी हमको कोई मृत नहीं कहेगा। मृत तो तब होगा जब हम अंतिम सांस ले लेंगे, यानी कि खत्म और ये शरीर को जला दिया जाएगा। तो फिर भी प्रभु तो अजर अमर है, फिर दूसरे शरीर में आपके साथ है। तो हमने ऐसा नुस्खा दिया है कि वो कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता। वो घर का मकान है, आप रहो भीतर, जियो बाहर। बार बार 11-11 महीने के बाद में किराए की मकान की रजिस्ट्रियान नहीं कराना है। आपका तो बंगला है, घर का मकान प्रभु है, उसके साथ आनंद से रहो। मात्र उसकी भजना करनी है, मात्र उसके गुणों का बखान करना है, उसके नाम की माला फेरनी है। सोते सोते फेरो, खड़े खड़े फेरो, बैठे बैठे फेरो, ध्यान से फेरो, खुली आँख से फेरो, बंद आँख से फेरो, कैसे भी करो। खुली आँख से फेरोगे तो आपको जो कुछ आपके सामने घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानो। भूल हो गई, कोई बात नहीं है, कुदरत माँ मुझे भूल हो गई, मैंने तुम्हारे कानून को तोड़ा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। माँ तो तैयार है, माँ तो हमेशा माफ़ करती है। आप क्षमा तो मांगो, माँ ने आपको माफ़ किया। जिंदगी भर जितनी बार आपने कुदरती कानून को तोड़ा और माँ माफ़ करती रही, उससे आपका डिलीशन होता रहा, डिलीशन होता रहा, और आपकी कॉजल बॉडी मिनिमाइज होती गई। और देखिए, नई कॉज तो पड़े ही नहीं। प्रॉफिट का ही काम है कि दृष्टा स्वयं बैठ गया, पावर हाउस स्वयं आ गया। ऐसा बताते हैं कि हमारा ये शरीर में 60 खरब कोशिकाएं है, 60 खरब कोशिका, प्रत्येक कोशिका एक पावर हाउस है। और प्रत्येक कोशिका वो अगर मादा के गर्भ के अंदर संरक्षित की जाए तो वो अपने जैसा भ्रूण क्लोन बना सकती है, इतनी ताकत है। 60 खरब पावर हाउस है हमारे भीतर। इसीलिए कहते हैं आत्मा अनंत चितों वाला है, 60 खरब को रश्मियाँ देने वाला पावर हाउस है। आप सोच लो उसकी कितनी शक्ति है। इसीलिए कहा गया अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का। अनंत का मतलब क्वालिटी वाला ज्ञान है। अनंत का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई हिसाब किताब, क्वालिटी वाला ज्ञान वो है केवल ज्ञान, केवल दर्शन। अनंत ज्ञान और अनंत ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान, अनंत दर्शन का मतलब केवल दर्शन। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर है वह आत्म तत्व है, उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। इसीलिए कहा गया कि आपने हजारों लाखों योद्धाओं को युद्ध में जीत लिया, उससे बड़ी बात है आपने अपनी एक आत्मा को जीत लिया। जे एगे जाने थे सब्बे जाने, जे सब्बे जाने थे एगे जाने। आपने एक आत्म तत्व को जान लिया, समस्त ब्रह्मांड को जान लिया, समस्त ब्रह्मांड को जान लिया, यानी एक आत्म तत्व को जान लिया। देखिए भगवान महावीर की जो 12.5 वर्ष की जो तपस्या, उसका मूल क्या है? भगवान ने एक परमाणु अवधि ज्ञानी थे, मनोपर्व ज्ञानी थे, और मति शुद्ध अवधि मनोपर्व 4 ज्ञान थे। उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा परमाणु जो केवल अवधि ज्ञानी देख सकता है, उसके भीतर
परमाणु के भीतर पूरे ब्रह्मांड को देख लिया। पूरे ब्रह्मांड का जो है सार उन्होंने जो है परमाणु के रूप में निकाल दिया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे दृष्टा भीतर विराजमान है। हमारा जो मालिक है वो बहुत बड़ा सेठ है। हमारा मालिक है विश्वविख्यात होने वाला। हमारा जो मालिक है, हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है जो कि आज पूरे विश्व में विख्यात है। ये भारत के कर्म है, ये भारत का अच्छा भविष्य है, ये भारत का धर्म गुरु होने का लक्षण है। और तभी उसके नेता वैसे जो है विश्व ख्याति प्राप्त होते हैं। तो भाइयों और बहनों, विश्व ख्याति प्राप्त आप हो। भीतर 14 लोक के नाथ विराजमान हैं, दृष्टा के रूप के अंदर, पावर हाउस के रूप के अंदर, और 33 करोड़ देवी देवता उसकी हर क्षण उपासना करते हैं। शुद्ध आत्मा परमात्मा की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम बने नहीं हैं, हमको बनना है, लेकिन करते हैं उसकी। तो आप उसकी भजना करो। और अध्यात्म विज्ञान के अंदर भीतर केवल आप और आपका प्रभु है। तो दृष्टि विज्ञान में क्या हुआ कि आपको प्रभु ने कृपा करके और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने की आपको फ्रीडम दे दी, आपको अधिकार दे दिया। आप जन्म जन्मांतर तक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को अलग रखते हुए, और कभी एप्लीकेशन हो भी जाती है क्योंकि अभी आप केवली नहीं बने हो, और अभी आपके जो आपका भुगतान चल रहा है, यानी उदय प्रारब्ध मैकेनिकल मोड से बहुत पावरफुल है, उसके प्रभाव में आ गए और प्रभाव में आके उसके साथ जुड़ गए। आपने प्रकृति पुरुष को अलग नहीं रखा, आपने भेद विज्ञान नहीं किया, शरीर अलग आत्मा अलग है, और आप जो है दर्शक बन के नहीं रहे। दृष्टा है, हमारा दर्शक है, वो मात्र देखने वाला है। क्या देखता है कि दृष्टा तो यहाँ विराजमान है, हमने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, ये उसका जो है वह जो भगवान, जो जिंदा भगवान है, और वो ज्ञाता क्या है, दृष्टा क्या है, सोहन राज रूपी मन वचन काया का जो पुतला है, जो नाभि में रहता है, वह उसको मन वचन काया की क्रिया को देखता है, जानता है, और वो कहता है कि सोहन राज अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो नाभि में रहता है, मैं तो यहाँ केंद्र में विराजमान हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ, इससे प्रभावित नहीं होना है। ये तो पीछे से ऑटो मोड से लेकर के आया है, और वो ऑटो मोड से और कुदरत के कानून से, कुदरत की आज्ञा से इसमें चल रहा है। तो भाइयों और बहनों, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, जो पुरुषार्थ है वह दृष्टि है, वो रियल पुरुषार्थ है। और देखिए कि जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है वह अनुभव होता है, और पुरुषार्थ के अंदर कहीं न कहीं पर बिलीफ आती है, चाहे वो राइट ही बिलीफ हो, लेकिन हमारे को तो उस रियल पुरुषार्थ से परे जाना है, हमको अनुभूति करनी है, क्योंकि अनुभूति है वो हमारा स्वभाव है। तो अंतिम बिंदु ये आएगा, स्वभाव में रमण करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, मैं कौन हूँ इसकी जानकारी करो कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना सम्यक तप है, और मैं मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये सम्यक चारित्र है। जब सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई, आपको आपके खुद की प्राप्ति हो गई, दृष्टा की प्राप्ति हो गई, और उसके अंदर सहयोगी बना दृष्टि। दृष्टि में पुरुषार्थ है, वो रियल पुरुषार्थ है। और ये जो आपका मैकेनिकल मोड से चल रहा है, आप कहते हो पुरुषार्थ, हम मना नहीं करते, हम आपकी किसी बात की काट नहीं करते, रिलेटिव पुरुषार्थ है,
क्योंकि हाथ की अंगुली भी बिना पुरुषार्थ नहीं चलती है, लेकिन पुरुषार्थ वो देहाध्यास से जुड़ा हुआ है। वो आपका पुरुषार्थ ऑटो मोड का है, वो मैकेनिकल है, और उसका जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड है, वो कुदरत है, वो आपके हाथ में नहीं है। उसमें आप कोई करेक्शन नहीं दे सकते, उसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन दृष्टि विज्ञान के 100% आप मालिक हो। उस पर कोई कानून नहीं चलता है, वह तो स्वयं भू है, उस पर किसका कानून चलेगा। तो इसलिए भाई और बहनों, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा बहुत ही सुंदर विषय है। दृश्य मतलब देखना, और दृष्टि से देखते हैं, दिखाने वाला दृष्टा है। तो ये तीनों मिलकर के शाश्वत सुख मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।